दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक और बैंक पर देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है। बैंक की हालत खराब होने की वजह से आरबीआई ने बैंक में अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया है ताकि बैंक के कामकाज को पटरी पर लाया जा सके और ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित किया जा सके। इस बैंक का नाम है गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश के गुना में स्थित है। 24 फरवरी 2021 को कारोबार बंद होने के बाद से ये पाबंदी फिलहाल 6 महीने के लिए लागू हो गई है और इस 6 महीने के दौरान बैंक के ग्राहक केवल 50,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं और इन 50,000 में सेविंग्स बैंक के पैसे शामिल हैं, उनके करेंट अकाउंट के पैसे शामिल हैं, उनके अगर उन्होंने एफडी आरडी में पैसे लगाया है तो वो भी उसमें शामिल है। इसके अलावा बैंक की किसी दूसरे स्कीम में अगर पैसा लगा है तो वो भी शामिल है। साथ ही साथ अगर आप इस बैंक से ईएमआई चुकाते हैं, ऑटो डेबिट आपने किया हुआ है लोन के लिए, लोन की ईएमआई चुकाने के लिए, तो वो भी इसमें शामिल है। अगर आप एलआईसी की प्रीमियम भरते हैं या फिर एसआईपी के पैसे जमा करते हैं इस अकाउंट से, तो वो सारा कुछ इन्हीं 5,000 रुपये में शामिल है अगले 6 महीने तक। यानी अगले 6 महीने तक आपके भले ही कितने पैसे जमा हो इस बैंक में, आप 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं आरबीआई के ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक, ताजा निर्देश के मुताबिक। तो बैंक पर पाबंदी लगाते हुए आरबीआई ने कहा है कि हालांकि बैंक के 99.40% जमाकर्ता पूर्ण रूप से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC बीमा योजना के दायरे में है। कहने का मतलब हुआ कि अगर बैंक का लाइसेंस भविष्य में रद्द किया जाता है या फिर बैंक बंद करने की घोषणा की जाती है तो बीमा योजना के तहत बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता अपनी 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर जमा बीमा दावा रकम DICGC से प्राप्त करने का हकदार है। आपको बता दूं कि DICGC आरबीआई की सहयोगी कंपनी है जो कि जमा राशि पर इंश्योरेंस कवर देती है। इसके लिए यह संबंधित बैंकों से प्रीमियम भी लेती है। तो केंद्रीय बैंक ने गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को बचत या चालू खाता अथवा अन्य किसी भी खाते से जमा राशि में से अगले 6 महीने तक प्रति ग्राहक केवल 50,000 रुपये ही निकालने की अनुमति होगी। हालांकि ग्राहक जमा के एवज में कर्ज का निपटान कर सकते हैं जो कुछ शर्तों पर निर्भर हो। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपने गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक से कर्ज लिया हुआ है और आपका पैसा भी वहां जमा है तो आप कुछ पैसों को चुका करके कर्ज कम कर सकते हैं या फिर कर्ज खत्म कर सकते हैं। ये है पाबंदी के तहत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी नया कर्ज नहीं देंगे या किसी भी कर्ज का नवीनीकरण भी नहीं करेंगे। इसके अलावा वे कोई निवेश भी नहीं करेंगे, ना ही कोई भुगतान करेंगे और ना ही किसी भुगतान के लिए कोई समझौता करेंगे, भले ही पहले ऐसा कुछ समझौता किया हुआ हो। साथ ही बैंक नई जमा राशि भी स्वीकार नहीं करेगा। सभी जमाकर्ताओं के सभी बचत खातों या चालू खातों या अन्य खातों में कुल राशि में से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी की अनुमति नहीं होगी। आरबीआई के अनुसार बैंक पाबंदियों के साथ अपना बैंकिंग कारोबार पहले की तरह करता रहेगा। यह पाबंदी वित्तीय स्थिति में सुधार तक रहेगी। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि वह परिस्थिति के हिसाब से निर्देशों में संशोधन कर सकता है। आरबीआई ने कहा है कि इस पाबंदी को बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना न समझा जाए और न ही बैंक को बंद करना समझा जाए। तो इस तरह से एक और बैंक पाबंदी का शिकार हो गया है। एक और बैंक के ग्राहकों को झटका लगा है, ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बैंक द्वारा ठीक से मैनेज नहीं करने की वजह से। आपको और बता दूं कि आरबीआई ने इस बैंक से कहा है कि वो अपने परिसर में भी इस बात की सूचना दे दे कि ग्राहक अपने पैसों में से कुल 50,000 रुपये से ज्यादा के पैसे नहीं निकाल सकेंगे अगले 6 महीने के दौरान। तो इस तरह से एक और बैंक के ग्राहक को झटका लगा है। आज इतना ही, नमस्कार।